हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लोकी सीजन 2 की एपिसोड 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 5th एपिसोड की शुरुआत हमें लोकी से दिखाई जाती है, जिसकी जो टेम्परल लूम के एक्सप्लोजन के बाद जगह है, लेकिन वो देख पाता है कि टीवी के हेडक्वार्टर में कोई भी इंसान नहीं है। जिसके साथ साथ लोकी अब टाइम स्लीपिंग भी कर रहा है, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो टीवी की मैनुअल पढ़ रहा है। लेकिन फिर से टाइम स्लीपिंग करने पर उसे ये रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी टाइम स्लीपिंग कर खुद का ही फ्यूचर देखा, यानी कि जो शख्स उस किताब को पढ़ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद लोकी था। जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम स्लीपिंग की मदद से लोकी फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। जिसके बाद ही उसकी आंखों के सामने टीवी एक स्ट्रिंग जैसा पूरी तरह बिखर जाता है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि लोकी फिर से टाइम स्लीपिंग कर चुका है और हमें केसी एक जेल सेल में दिखाया जाता है, जहां वो दो शख्स के साथ जेल को तोड़कर भाग रहा होता है। लेकिन अब बात करें टाइमलाइन की, तो प्रिजन को देख हमें पता चलता है कि ये अल्काट्राज प्रिजन है। साथ ही टाइमलाइन 1962 सैन फ्रांसिस्को की है, जहां लोकी की मुलाकात केसी से होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि केसी लोकी को पहचान ही नहीं रहा। जिसके बाद क्या वो अपने कामों में, यानी कि एक बोट की मदद से यहाँ से निकलने में लग जाता है। वही बात करें लोकी की, जो फिर से टाइम स्लिप करते हुए पहले तो मैकडॉनल्ड्स जाता है, फिर जेट्स की स्टोर और उसी के साथ साथ टीवी के टाइम थिएटर में भी। साथ ही हम B15 को भी देख पाते हैं, जो 2012 न्यूयॉर्क की टाइमलाइन में जी रही है, वो भी एज अ डॉक्टर। जहाँ से लोकी काफी क्विकली टाइम स्लिप करता हुआ मोबियस के पास आ पहुँचता है, जो अभी अपने आप को डॉन नाम से जानता है। और अगर मोबियस की टाइमलाइन की बात करें तो मोबियस 2022 में जेट्स की स्टोर ऑपरेटर है, जहां वो हर बार लोगों को जेट्स की बेचने की कोशिश तो करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। जिसके बाद क्या लोकी की उससे मुलाकात होती है, लेकिन डॉन भी उसे पहचानता नहीं। पर फिर ये टाइमलाइन शिफ्ट होती है 1994 ओबी की तरफ, जो खुद की ही बुक्स को ले जाकर लाइब्रेरी में सेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो पूरी तरह नाकामयाब होता है। और जैसे ही वो घर लौटता है तो हम देख पाते हैं कि उसके सामने लोकी आ पहुंचा है। और जब लोकी उसे इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताता है तो उसे ओबी बिना कुछ सोचे समझे मान लेता है। साथ ही वो दोनों बैठ इस बात पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि लोकी किस तरह टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ओबी के अकॉर्डिंग लोकी की पावर इवॉल्व हो रही है। लेकिन लोकी उससे ये आर्ग्यू कर रहा है कि उसके पास एक लास्ट चांस है कि वो टीवी को बचा सके, वो भी कैंग और बाकी कोई चीजें आ रही है उससे। पर वही बात करे ओबी की, तो उसके अनुसार तो उसका मानना ये है कि टीवी को बचाना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लोकी खुद कंट्रोल कर सके। जिस कारण ना चाहते हुए भी ओबी के कहने पर लोकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब होता है। जिस कारण ओबी अलग अलग तरीके अपनाता है, वो भी कभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर तो कभी उसे डराकर, ताकि एनी हाउ उसकी टाइम स्लिपिंग काम कर जाए, जिसे खुद लोकी कंट्रोल कर सके। जिसके बाद क्या ओबी उसे ये सजेस्ट करता है कि उसे उसके पूरे ग्रुप को जमा करना होगा, जिससे वो लोग टेम्परल ऑरा के एक ट्रैक को ट्रैक कर सकते हैं और उसकी मदद से वो लोग वापस टीवी पहुंच ये सारी चीजें ठीक कर देंगे। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओबी को पता नहीं कि टेम्पैड कैसे बनाया जाए। जिस दौरान हम देख पाते हैं कि लोकी के पास टीवी की एक मैनुअल बुक है, जो डेफिनेटली ओबी ने ही लिखी है, और वो उसे वो बुक देकर टेम्पैड की रिसर्च करने के लिए कहता है, जिसे देख ओबी काफी खुश हो जाता है। और फिर से लोकी यहाँ से टाइम स्लिप कर जाता है, जो और कहीं नहीं बल्कि मोबियस के पास आ पहुंचा है, और देख पाता है कि वो किस तरह अपने दोनों बच्चे केविन और सेन को समझाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद क्या लोकी डॉन के पास पहुंच उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि डॉन बाकी सारी चीजों को छोड़ इसी बात पर फोकस कर रहा है कि वो एनी हाउ लोकी को उसकी जेट्स की बेच दे। पर लोकी उसे साफ साफ मना करते हुए उसे यही बताता है कि डॉन, ये तुम्हारा असली नाम नहीं बल्कि तुम्हारा नाम मोबियस है, और साथ ही जो जिंदगी तुम जी रहे हो ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, क्योंकि हमेशा से मोबियस ने उसे यही कहा है कि उसकी जिंदगी टीवी ही है। जो चीज मोबियस की समझ तो नहीं आ रही, लेकिन
लोकी उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह टीवीए पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और धीरे धीरे सारी टाइमलाइन भी ठीक उसी तरह बर्बाद हो जाएगी, जिसकी बातों पर अब सच में मोबियस को भरोसा नहीं। लेकिन उसी दौरान हम ओबी को देख पाते हैं जो टाइम डोर के साथ यानी कि टेम्पैड के साथ वहाँ आ पहुँचता है, जिसे देख ना सिर्फ मोबियस शॉक है बल्कि लोकी भी, क्योंकि इतनी जल्दी उसने कैसे उस टेम्पैड को बना लिया। जिसके जवाब में ओबी उसे बताता है कि उसे इसे बनाने में लगभग 18 से 19 महीने गए हैं। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो लोग मोबियस को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर काफी वरीड है। जिस पर लोकी उसे बताता है कि वो ठीक उसे इसी टाइमलाइन में वापस ले आएगा, जिससे उसके बच्चों को नहीं पता चलेगा कि मोबियस कहाँ गया था, जिस कारण वो मान जाता है और उन लोगों के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। और ऐसे ही वो B-15 और केसी को भी ग्रुप में शामिल कर लेता है। जो सभी लोग ओबी के घर में रीग्रुप तो हुए हैं, लेकिन अब एक और शख्स बचा हुआ है जो और कोई नहीं बल्कि सिल्वी है, जो अपनी जिंदगी और कहीं नहीं बल्कि 80s की टाइमलाइन में जी रही है। और वहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि धीरे धीरे चीजें डिसअपियर हो रही है। जिसके बाद क्या उसकी मुलाकात लोकी से होती है, जहाँ लोकी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि सिल्वी उसे नहीं पहचानेगी, लेकिन हम देख पाते हैं कि सिल्वी उसे पहचान लेती है और साथ ही ये भी बताती है कि लास्ट समय यानी कि लूम के एक्सप्लोजन में वो भी वहाँ शामिल थी, जो चीज उसे साफ साफ याद है। लेकिन फिर वो उसे यहाँ से एक लोकल बार ले जाती है, जहाँ दोनों बैठ इसी बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि टीवी उन्हें रिटर्न चाहिए या फिर नॉर्मल जिंदगी वो लोग जी सकते हैं। जिस पर सिल्वी अग्री कर रही है, यानी कि उसका ये मानना है कि नॉर्मल जिंदगी ही सभी लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि उन लोगों को ये चांस नहीं दिया गया कि वो लोग टीवीए को चुने। और अब जबकि वो लोग अपनी ही टाइमलाइन यानी कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें लोकी को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिससे पहले तो लोकी डिसएग्री करता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि टीवीए नहीं तो मतलब एक आसान जिंदगी नहीं, यानी कि जिस तरह टीवीए धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बाकी सारी चीजें भी ठीक उसी तरह सारी टाइमलाइन भी खत्म हो जाएगी। पर फिर क्या, सिल्वी के कहने पर उसे ऐसा ही लगने लगता है कि वो लोगों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि खुद के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें लोकी सेल्फिश है। और इसी कारण अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो सभी लोगों को वापस उनके घर भेज देगा, क्योंकि एज पर सिल्वी लोकी सेल्फिश है और वो अकेला नहीं रहना चाहता, जिस कारण ही वो ये सारी चीजें कर रहा है। जो चीज ये गलत तो नहीं, पर हम देख पाते हैं कि लोकी ओबी के घर लौट सभी लोगों को अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहता है। जिसके बाद के हम सिल्वी को देख पाते हैं जो एक लोकल रिकॉर्ड स्टोर आ पहुंची है ताकि वो खुद को थोड़ा शांत कर सके। लेकिन जब वो सॉन्ग को एंजॉय ही कर रही होती है, तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि उसकी वो टाइमलाइन भी खत्म हो जाती है, यानी कि ठीक स्टार्ट में दिखाए टीवीए जैसा वो टाइमलाइन पूरी तरह बर्बाद होने लगती है। जैसे सिल्वी बचते हुए टाइम डोर की हेल्प लेती है और सीधा ओबी के घर आ पहुंचती है, जहां सिल्वी ये एडमिट करती है कि उसने जो भी कहा वो गलत है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये टाइमलाइन ठीक तरीके से नहीं चलने वाली। और वही बात करे लोकी की, तो उसने सही कहा है, जिस कारण उन सभी को मिल टीवीए को बचाना चाहिए। और वो लोग अपने मिशन को स्टार्ट करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि उनका टेम्पैड गायब हो चुका है, जिसे लोकी को ऐसा ही लग रहा है कि केसी ने उसे चुराया है, पर केसी कुछ कहे उससे पहले ही वो डिसअपियर हो जाता है, साथ ही ओबी भी और उसी के साथ हंटर B-15 और मोबियस भी। जिसके बाद क्या सिल्वी इस बात को एडमिट करती हुई वहाँ से डिसअपियर हो जाती है कि कुछ भी नहीं बचने वाला, जिस कारण लोकी स्ट्रेस में आ जाता है और उस कारण वो टाइम स्लिप कर जाता है, यानी कि इस बार अब लोकी फ्यूचर नहीं बल्कि पास्ट में आ पहुंचा है, वो भी कुछ समय पहले ही। जहाँ आते ही वो ओबी को ये बताता है कि उसने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया, वो भी कौन पर फोकस करके, यानी कि उसे किस समय और किस लोगों तक जाना है उस पर फोकस करके। जिसके बाद क्या एपिसोड एंड होते हुए हम देख पाते हैं कि लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग करता हुआ और कहीं नहीं बल्कि लूम के एक्सप्लोजन के कुछ समय पहले आ पहुंचता है। और यहाँ पर लोकी सीजन 2 का ये एपिसोड 5 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।